नमस्कार अथवा नमस्ते राम राज। तो आमे बहुत आगु जानी स्वर विज्ञान एक चमत्कार। आपण अनुभव करिसंती कि आमर जो दुईटी नोस्ट्रिल अच्छी दुईटी नासिका अच्छी आमर से दुईटी नासिकारु गोटे नोस्ट्रिल बा गोटे नासिकार प्रति समय जो समय आपण चेक करेंगे देखिए गोटे नोस्ट्रिल कम परिमाण श्वास निर्गत होला बेले आउ गोटे नोस्ट्रिल अधिक परिमाण श्वास निर्गत हुए। तो यह कौन से एक संजोग नुहे, यह तो एक विज्ञान अटे जहाँ को आमे स्वर विज्ञान बोली कहउचंती। प्रतिटी श्वास रे एक रहस्य लुचि रही, प्रतिटी स्वर रे एक संदेश लुचि रही, प्रतिटी श्वास रे एक रहस्य लुचि रही, प्रतिटी स्वर रे एक संदेश लुचि रही। यह को जानिबार यात्रा को स्वर विज्ञान यात्रा बोली आमे कहिबा। तो स्वर विज्ञान कौन? ए स्वर विज्ञान को अति संक्षिप्त रे जदि आमे बुझिबा, अति सरल रे जदि आमे बुझिबा, तेबे यह तो श्वासर विज्ञान अटे। स्वर कहिले आमे कौन बुझिबा? स्वर होची कौन से एक जिनिस को ताଳରେ ताଳରେ एक मूर्छनारे जो ध्वनि उत्पन्न होई थाए ताहाकु आमे स्वर बोली कहउचंती। तार एक रिदिम थाए जोटा अनरिदिमिक थाए, जहाँ शुणा को भल लगे नहीं, जहाँ खराब लगे कान को, तो ताहा बेसुर बोली कहा जाए, बेसुरा बोली कहा जाए, बिना स्वर रे बोली कहा जाए। तेबे स्वरर अर्थ हैला एक प्राकृतिक रिदिम जहाँ एक आनंद को उत्पन्न करे, जहाँ आनंद को बुझाए, जहाँ आनंद तथा सृष्टि रे एक भल जिनिस को उत्पन्न कराए, एक भल जिनिस को निर्माण कराए। एई स्वरर तात्पर्य को आमे एई भली भावरे बुझिबा कि आम श्वासर एक सूक्ष्म ध्वनि अटे। एई स्वर होची आम श्वासर एक सूक्ष्म ध्वनि अटे। जो भली भावरे ताल बा मूर्छनार जदि इनबालांस हुए ताहा जेमिति भल लागे नाही। हरिणटी जानी थाए शिकारीटी ताकू जेतेबेले शिकार करने को जाए, हरिण बहुत चंचल प्राणी, आम स्वर भी बहुत चंचल, जहाँ आलोकर गति ठारू 1.5 गुणा अधिका, विद्युतर गति ठारू 1.5 गुण अधिका। ठीक से भली भाव में अनेक जीवजंतु मानक मध्यरे हरिणटी बहुत चंचल प्राणी। तो शिकारीटी ताकू शिकार करि पारेनी। किछि क्षण दौड़िबा परे निमेषे मात्र से पछकू चाहे देखे। और जदि संगीतर मूर्छना आरंभ हो गला, जदि भल संगीत आरंभ हो गला, अनेक जगार शिकारी माने भल बंशीवादक टे रखुथांती बा भल भाव बंशीवादन टे कर दियंती। हरिण को बहुत भल लगे, से जानी पारेनी शिकार हबो बोली, किंतु अटकी जाए से स्वरर मूर्छना शुणिबा पाई। ठीक से भली भाव रे एई स्वर जेतेबेले बेसुर हुए, एई स्वर जेतेबेले बेसुर हुए, सेतेबेले ही आमको बहुत अनुचित फलाफल आमको प्रदान करिथाए। ए जो प्राकृतिक रिदिम याकू आमे स्वर बोली कहउचंती। तो आसंतु एई जो आम श्वासर सूक्ष्म ध्वनि अटे, स्वर जो आम श्वासर सूक्ष्म ध्वनि अटे, से ध्वनि को से स्वर को यदि ठीक भाव रे आमे सजई पारिबा, तेबे आम जीवन प्रतिटी कार्य रे आमे सफलता को आकर्षित करि पारिबा। एई स्वर साहाय्य रे दुनियार एमिति किछि काम नाही जहाँ स्वर साहाय्य रे करा जे गले ताहा निश्चित भाव रे अधिक रु अधिक फलदायी अटे। कौनसी भी विज्ञान ठारू कौनसी भी अकल्ट साइंस रे जेते प्रकार विद्या अछि, सबुठारू उच्च स्थान रे स्वर स्थानित होई थाए। प्रति समय रे ए पिंड
आ ब्रह्मांड सहित जो कनेक्शन तैयारी होती ही तो स्वर प्रति समय रे ए शरीर भितर जो ऊर्जा को उत्पन्न कराए जो विद्युत को प्रवाह कराए ताहा ही तो स्वर चली जा स्वर जदि फेरी न आसे तेबे तो शिव सब पलटि जाए। ये जो महान ज्ञान यार उत्पन्न माँ पार्वती जिज्ञासा को पूरण करने पाई भगवान देवदेव महादेव ए सृष्टिर कल्याण पाई ए जगतर मंगल पाई जो अगाध ज्ञान को देइचंती सृष्टिर कल्याण पाई ता ही तो स्वर विज्ञान। आमे समस्ते जानिचंती आमर 72,000 नाड़ी भितरु 24टी नाड़ी 24टी नाड़ी 10टी नाड़ी को प्रमुख नाड़ी ए 10टी नाड़ी मध्यरु 3टी को अति प्रमुख नाड़ी भाव रे आमे नैचंती बा आमे ग्रहण करिथाउ। ताको आपण मान जानिचंती चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी जो चंद्र नाड़ी को आमे इड़ा नाड़ी बोली कहि परिबा से मार कारक थंडार कारक। सूर्य नाड़ी को आमे पिंगला नाड़ी बोली कहउचंती जहा सूर्य सम एवं जो दुईटी नोस्ट्रिल समान भाव रे जते बेले वायु आसे वायु निर्गत हुए समान भाव रे सेते बेले आमे ताहाकु सुषुम्ना नाड़ी बोली कहउचंती। लेफ्ट नोस्ट्रिल जो समय आमर एक्जिल अधिका होथिबो सेते बेले आमे जानिबा कि चंद्र नाड़ी एक्टिव अछि जेते बेले राइट नोस्ट्रिल अधिका परिमाण रे एक्जिल होउची सेते बेले आमे जानिबा कि सूर्य नाड़ी एक्टिव अछि अथवा पिंगला नाड़ी एक्टिव अछि। जदि दुईटी जाकर समान भाव रे निर्गत होताए ताहा सुषुम्ना नाड़ी। ए सुषुम्ना नाड़ी जो समय एक्टिव थिबो सुषुम्ना नाड़ी सहित जदि आकाश तत्व रे आमे ध्यान करंती ताहले एमिति कि कहा जाए वर्षे 2 वर्षर ध्यान फल निमिषक मात्र माने प्राप्त होई थाए तार सुफल। किंतु ए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव थिबा समय रे कौनसी सांसारिक कार्य करबा कथा उचित नुहे। विशेष भाव रे सुषुम्ना नाड़ी जदि एक्टिव अछि ए समय रे आपण कौनसी यात्रा को आरंभ करंतु नाही। तो आमे जानिले हमर लेफ्ट नाड़ी जते बेले एक्टिव अछि ताको आमे इड़ा नाड़ी बोली कहउचंती। राइट नोस्ट्रिल जते बेले एक्टिव अछि ताको आमे पिंगला नाड़ी बोली कहउचंती। सूर्य नाड़ी बोली कहउचंती। लेफ्ट को आमे इड़ा नाड़ी बोली कहउचंती चंद्र नाड़ी बोली कहउचंती। दुईटी जाक नोस्ट्रिल जते बेले समान अछि ताको आमे सुषुम्ना नाड़ी बोली कहउचंती। तबे आज आसंतु जानिमा ए जो इड़ा नाड़ी बा ए जो चंद्र नाड़ी ए चंद्र नाड़ी रे आमे कौन कौन कार्य करिबा उचित। ए भली भाबरे ए कार्य गुड़िक मध्यरे अनेक कार्य थिले भी आमे पर्यायक्रमे केउ केउ 35 टी कार्य 35 आमे चंद्र नाड़ी एक्टिव थिबा समय रे करिबा बा चंद्र नाड़ी की एक्टिव करई की करिबा। आमे जते बेले स्वर विज्ञान संपर्क रे हमर कोर्स करूचंती आमे जानि पाउछे सेते बेले को नाड़ी की केमती एक्टिव करिबा को स्वर को केमती आमे बदलेबा ए सब विशेष कथा ता भितर रहिछि। तबे एई उपक्रम रे आमे चंद्र नाड़ी सहाय्य रे केउ 35 टी कार्य करिबा अनेक कार्य भितरु 35 टी मुख्य कार्य को आमे चयन करिसंती जो को 35 टी कार्य करिबा आमे से विषय रे पर्यायक्रमे क्रमान्वय रे आमे आलोचना करिबा। तबे आज आसंतु से चंद्र नाड़ी एक्टिव थिबा समय कौन कौन करिबा सेथिरु 5टी कार्य को आमे आलोचना करिबा। जेमिति कि आपण प्रथमे जानिबा दरकार कि आमे मूत्र विसर्जन करिबा। आमे जते बेले परिस्रा जाउचंती सेते बेले हमर चंद्र नाड़ी को एक्टिव करिकी आमे परिस्रा जिबा। तो जदि एही प्रक्रिया को आमे अभ्यास करी रखुचंती तबे जीवन रे केबे भी हमर किडनी संपर्कित प्रॉब्लम आसीबो नाही। आमे प्रकृतिर अनुकूल अवस्था रे जाउचंती काहे कि ना प्रति क्षण रे आम श्वासर जो सूक्ष्म ध्वनि
ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ହିସାବରେ ବନେଇଦବା, ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନାକୁ ଭଲ କରିଦବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ୟାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ କରିବା। ତ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଭଡା ଘର ନେଲେ, ରେଣ୍ଟେଡ ବିଲ୍ଡିଂ ନେଲେ, ରେଣ୍ଟେଡ ହାଉସ ନେଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଆପଣ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଥାଏ ବା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଏ, ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଗୃହର ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭୂମି ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା, କିଛି ବି ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବୋରିଂ ୱେଲ କରିବା, ଡଗ ୱେଲ କରିବା, ତ ଏଇ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ଖୋଜିବା ବା ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଖୋଳିବା, ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେଟା ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଆମକୁ ଏକ ମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଆମେ ଯଦି ମୁଠାଏ ମଞ୍ଜି ପକଉଛନ୍ତି, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହେତୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା, ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ରମୁଖ 35ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତା ଭିତରୁ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଉ କେଉଁ 30ଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସମୟରେ କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आत्मा नमस्ते। रामराज, रामराज, रामराज। थैंक यू।